भीष्म पितामह की कथा महाभारत के आदिकांड में प्रस्तुत है। कुरुवंश के राजा शंतनु को गंगा नामक एक अप्सरा से प्रेम हो गया। उन्होंने गंगा से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। गंगा ने एक शर्त रखी कि वे उसके 5 पुत्र प्राप्त करेंगे, परंतु उन्हें सभी पुत्रों को उसी क्षण में उधार देना होगा। शंतनु ने सहमति दी और गंगा से 5 पुत्रों के जन्म के बाद उन्हें विदाई दी। यहाँ तक कि शंतनु अपने पुत्रों को उधार देने के कारण अपने रिश्ते का पता तक नहीं लगा पाए। अगले कुछ समय तक वे भीष्म, चित्रानन, विचित्रवीर्य, शांतनु और विवस्वान के नाम से पहचाने जाते थे। शंतनु ने गंगा से अपने जन्म के रहस्य का पता लगाया और भीष्म को उनका असली पिता जाना। भीष्म पितामह वीर, विदेशी भाषाओं में निपुण, धर्मी, त्यागी और अपने वचन से पटने वाले थे। उन्होंने राजमहाल पांचाली की राजकुमारी द्रौपदी को स्वयंवर में वर देने के लिए श्री कृष्ण के साथ मिलकर युद्ध किया और उन्हें जीता था। इस प्रकार भीष्म पितामह महाभारत की अहम और महान नायकों में से एक थे, जिनका योगदान धर्म और न्याय की रक्षा में महत्वपूर्ण। अम्बा, अंबिका और अंबालिका महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र थी और उनकी कथाएं राजा विचित्रवीर्य और उनके बहुपुत्र धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के संबंध में है। अम्बा राजा काशी की राजकुमारी थी। महाराज विचित्रवीर्य के स्वयंवर में महाराज भीष्म उन्हें हरने के लिए आए थे और उन्हें अपने भाइयों के लिए विवाह के लिए ले जा गए थे, परंतु अम्बा के मन में पहले से ही महाराज शल्य के प्रति प्रेम था। जब अम्बा ने श्री भीष्म को अपने पति के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना तो वे भीष्म के पास वापस आ गई, परंतु भीष्म ने उन्हें नहीं लेने का फैसला किया। इसके बाद अम्बा ने श्री भीष्म से प्रार्थना की कि वे उन्हें श्री भीष्म के पति बनाए, परंतु यह संभव नहीं था। निराश अम्बा ने पराक्रमी ऋषि ने श्री परशुराम की शरण ली और उन्हें श्री भीष्म से प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, परंतु भीष्म और परशुराम के बीच युद्ध में भीष्म ने वीरगति प्राप्त कर ली और अम्बा को मिलने से रोक दिया। निराश अम्बा ने अक्षयनी देवता के वर प्राप्त किया और अपने पूर्व जन्म के शाप से बचने के लिए उत्तरा के रूप में पुनर्जन्म लिया। अंबिका राज महाराज विचित्रवीर्य की दूसरी पत्नी अंबिका थी। उन्होंने भी अपने पति के स्वयंवर में श्री भीष्म से विवाह के लिए आज्ञा ली थी, परंतु उन्हें भीष्म के व्यक्तिगत समर्थन के लिए रुचि नहीं थी। उनकी विवाहिता जीवन की प्रारंभिक दशा में उन्होंने विचित्रवीर्य के साथ संबंध स्थापित करने के लिए महाराज के पास गई, परंतु भीष्म ने अपने बड़ी उम्र और योग्यता के कारण संबंध स्थापित न करने का फैसला किया। इस पर भारी निराशा के साथ अंबिका ने श्री भीष्म के प्रार्थना की कि उन्हें श्री भीष्म के पति बना ले, परंतु भीष्म ने अंबिका के अधिकार को समझते हुए उन्हें व्यक्तिगत विचार विमर्श के लिए परशुराम के पास भेज दिया, लेकिन उन्हें भीष्म द्वारा रुचि नहीं थी। अंबिका को भयंकर संताप महसूस हुआ, जिससे उन्हें शारीरिक समर्थन की अशक्ति हो गई। अंबिका ने अम्बा को अपनी समस्या बताई और अम्बा ने भीष्म की अनदेखी के लिए अपनी भविष्यवाणी को सुनाया। अंबालिका राज महाराज विचित्रवीर्य की तीसरी पत्नी थी। भीष्म ने भी उन्हें विवाह के लिए आज्ञा ली थी, परंतु अंबालिका को भी भीष्म के रूप में पति चुनने में रुचि नहीं थी। विवाह के दिन अंबालिका को भयंकर संताप महसूस हुआ, जिससे उन्हें शारीरिक समर्थन की अशक्ति हो गई। वे भीष्म को देखने के लिए रूम में नहीं जा सकी और उन्होंने अपनी दासी से उनके पास भेज दिया। इस घटना के बाद भीष्म ने विचित्रवीर्य की दासी अंबालिका के साथ संबंध स्थापित करने का निर्णय किया। अंबालिका के द्वारा विचित्रवीर्य को 2 पुत्र हुए, जिनके नाम धृतराष्ट्र और पांडु थे। इन पुत्रों के माध्यम से महाभारत के कथा की अगली पीढ़ी का नायकीय अध्याय आरंभ होता है। यहीं पर अम्बा, अंबिका और अंबालिका की कथा का एक संक्षिप्त सार है। इन तीनों पात्रियों की कथाएं महाभारत के प्रमुख परिवर्तनात्मक घटनाओं में से एक है, जिसने महाभारत के घटित होने वाले युद्ध के लिए मूल निवेशन दिया।